First of all, I welcome all of you in this session. Today we shall discuss a very important and very interesting topic related to pronunciation of our language, phonetic symbols. Phonetic symbol, very important topic, not only for competitive exams but for the general students of English language. How we should produce sounds of English language, and we shall study sounds of English language in the topic phonetic symbols. First of all, meaning of the phonetic. Phonetic वर्ड से आप क्या समझते हैं? Phonetic, phonetic is study or phonetic is the study of speech or sound. Dear pronunciation and the symbols. It means phonetic is science or study of speech और साउंड्स. किसी भी तरह की स्पीच या साउंड की जो स्टडी है दैट इज नोन एज फोनेटिक. उसे हम इंग्लिश में फोनेटिक नेम से जानते हैं. इन फोनेटिक वी स्टडी स्टैंडर्डाइज साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज की हम साउंड को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वी शैल डिस्कस सम टर्म्स. कुछ टर्म्स हैं जो इंग्लिश फोनेटिक्स में हम यूज करते हैं, इंग्लिश साउंड्स में हम यूज करते हैं. सबसे पहले हम उन टर्म्स पे बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश. इंग्लिश में कितनी साउंड्स हैं? एज वी ऑल नो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, एंड आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स 5 are vowels and 21 are consonants. There are total 26 letters in English language, and out of these 26 letters 5 are vowels and 21 are consonants. And if we look at the sound of English language, then how many sounds are there in English? English में कुल कितनी ध्वनियां होती हैं, प्रमाणिक कितनी ध्वनियां मानी गई हैं? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ एब्रीविएशन देखने पड़ेंगे कि इंग्लिश के अंदर जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम स्टडी करते हैं 44 साउंड्स. 44 साउंड्स आर देयर. 44 ध्वनियां हैं इंग्लिश के अंदर जो हम आरपी के अकॉर्डिंग मानते हैं, अकॉर्डिंग टू आरपी. पहले हम आरपी टर्म को समझ लेते हैं. आरपी टर्म है क्या, किसे हम आरपी बोलते हैं? आरपी की जो फुल फॉर्म है वो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. received pronunciation. Actually received pronunciation का मीनिंग क्या है? Received pronunciation is the educated south eastern British accent. आरपी किसे कहते हैं हम? आरपी किसको टर्म दी थी? आरपी टर्म रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो मानक उच्चारण है वो है, कहां से लिया गया? एजुकेटेड साउथ ईस्टर्न ब्रिटिश एक्सेंट. इट मीन जो एक्सेंट साउथ ईस्टर्न जो ब्रिटिश पार्ट में बोला जा रहा था उसी को हमने आरपी के अंदर लिया. यानी आरपी में उन्हीं ध्वनियों को हमने प्रमाणिक ध्वनियां मानी, स्टैंडर्डाइज साउंड मानी जो इस पार्ट में बोली जा रही थी. तो ये जो आरपी का एक्सेंट था, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का लहजा, उच्चारण हमारा.
तो इंग्लिश का जो उच्चारण ब्रिटिश के इस पार्ट में किया जा रहा था उसी को ब्रिटिश फोनेटिशियंस ने प्रमाणिक माना, उच्चारण को शुद्ध माना और उसी उच्चारण को ऐसे मॉडल प्रोनाउंसिएशन स्वीकार किया, तो उसी को नाम दिया गया आरपी। वैसे जो आरपी टर्म है, यदि अपन आरपी टर्म की बात करें तो जो आरपी टर्म है, दिस टर्म इज गिवन, इसको दिया गया है ए जे एलिस। ए जे एलिस ने इस टर्म को दिया है, प्रोनाउंसिएशन में यूज ज्यादा इसने नहीं किया। In 1869, this term RP was coined by A.J. Ellis. But this term was made famous in pronunciation dictionary of English language. English language की उच्चारण डिक्शनरी में इस टर्म को किसने फेमस किया? That was Daniel Jones. Daniel Jones used this term in 1924 in pronunciation dictionary of English language. Daniel Jones in 1924 used this term first time in the pronunciation dictionary of English language. English language की pronunciation dictionary में first time इस term को किसने यूज किया था? Daniel Jones ने। तो हमने कुछ आरपी टर्म के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, टर्म आरपी वाज कॉइन्ड बाय अ फेमस person A.J. Ellis in 1869. Who used this term first time in English dictionary for pronunciation के लिए किसने यूज किया इस टर्म को? Daniel Jones in 1924 in pronunciation dictionary of English language. उसी को हम आरपी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम जितनी भी साउंड पढ़ेंगे वो हम आरपी की साउंड पढ़ेंगे और आरपी टर्म को ही, इसी प्रोनाउंसिएशन को इंग्लिश के अंदर कुछ अदर नेम से भी हम जानते हैं। आरपी के लिए ही हम टर्म यूज करते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, पब्लिक स्कूल इंग्लिश, ये सारे इसी प्रोनाउंसिएशन के नेम हैं। पब्लिक स्कूल इंग्लिश, किंग्स इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश एंड बीबीसी इंग्लिश। ये हम सब जो भी नेम यूज करते हैं, ये नेम आरपी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप आरपी की जगह ही यूज किए जाते हैं। तो हम आरपी को कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश भी आरपी को ही कहते हैं हम, पब्लिक स्कूल इंग्लिश भी इसी को बोलते हैं, किंग्स इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश, पब्लिक स्कूल्स इंग्लिश एंड बीबीसी इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। These are some other names used for RP. RP की जगह हम कुछ दूसरे नेम यदि यूज करते हैं तो वो हम ये यूज करते हैं, ये भी हम आरपी प्रोनाउंसिएशन के लिए ही यूज करते हैं। अब अपन एक टर्म की और बात करेंगे। वैसे यदि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुल कितनी साउंड्स हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 44। यदि हमारा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू आरपी, आरपी के अनुसार इंग्लिश में कुल कितनी साउंड्स हैं, तो भी हमारा आंसर रहेगा 44। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू आईपीए, according to IPA, then according to IPA
IPA stands for International Phonetic Association. इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ये भी इसकी फुल फॉर्म है। वैसे आईपीए की दो फुल फॉर्म है हमारे पास, दोनों ही करेक्ट हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। आईपीए ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक, यहां तक तो दोनों सेम है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। तो ये दोनों ही आईपीए की फुल फॉर्म के रूप में सही मानी जाएंगी। कई बार हमें कंफ्यूज करके ये क्वेश्चन दिया जाता है आईपीए स्टैंड्स फॉर, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। और आईपीए यानी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने एक अल्फाबेट डिवाइस किए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, यानी विभिन्न अल्फाबेट इसके अंदर जो यूज होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो अकॉर्डिंग टू आईपीए के अकॉर्डिंग टोटल साउंड्स आर 45। देयर आर 45 साउंड अकॉर्डिंग टू आईपीए इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कुछ फोनेटिक से रिलेटेड टर्म्स थी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बाद हम जनरल जो साउंड का डिस्कशन करेंगे, उसको देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश में कितनी साउंड बोली जाती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लमेटिक साउंड हैं, हमें किस वर्ड को किस तरह से बोला जाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी इन साउंड्स को सही बोलना शुरू करेंगे और आप डिक्शनरी का यूज करेंगे ताकि आप कोई मिस्टेक न करें और इंटरेस्टिंगली आप अपनी मिस्टेक्स अवॉइड करते रहें और अच्छी इंग्लिश बोलने में आप कामयाब हों। तो इन क्वेश्चन के बाद इसमें आप एक तो आरपी टर्म से रिलेटेड टोटल ये डिस्क्रिप्शन ध्यान में रखेंगे। आरपी टर्म वाज गिवन बाय एजे एलिस इन 1869। आरपी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी बाय Daniel Jones in 1924, and RP term stands for British English, Oxford English, King's English, Queen's English. These are some other names used for RP, and according to RP 44 sounds are there in English. IPA जो है वो दोनों के लिए स्टैंड करता है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन एज वेल एज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। According to IPA, how many sounds are there? There are total 45 sounds. One sound is different in British and American English. Then we use these both sounds in IPA. IPA में हम उन दोनों sounds को डिस्कस करते हैं तो एक साउंड बढ़ जाती है 45 साउंड्स हो जाती है। अब अपन डिस्कस करते हैं जो कॉमन साउंड्स है इंग्लिश में जो हम यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले आज जो मैं आपको साउंड के सिंबल करवाऊंगा, इन सिंबल्स को आप लर्न करेंगे ताकि अपने को इन सिंबल से रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन है वो इजीली हम कर सकें और हम कभी भी इनके अलावा कोई भी साउंड इंग्लिश में यूज ना करें और इनका क्लासिफिकेशन भी हम इसी क्रम में करेंगे ताकि इजीली हमें ये सब समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, टोटल लेटर्स आर 26, 5 आर वोवेल्स एंड 21 आर कंसोनेंट्स। और यदि हम साउंड की बात करते हैं, वी शैल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड्स ऑफ आरपी। आरपी साउंड्स को हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू आरपी देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज।
and out of these 44 sounds 20 are vowel sounds and 24 are consonant sounds. टोटल इंग्लिश में 44 ध्वनियां हैं बोली जाती हैं। इन 44 साउंड में से 20 आर वोवल। वोवल ध्वनि कितनी है? 20। एंड कंसोनेंट जो साउंड है वो है 24। तो देखिए कि लेटर्स आर 26। इंग्लिश में 26 ही लेटर हैं, बट दीज 26 लेटर आर प्रोनाउंस्ड इन 44 वेज। 44 ध्वनियां हैं। सो इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। जैसी लिखी जाती है वैसी बोली नहीं जाती। जैसा कि अपने हिंदी में यदि बात करें तो हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं प्रोनाउंसिएशन में, और कई बार हमसे पूछ भी लिया जाता है कि यदि अपन इन वर्ड्स पे देखें PUT एंड CUT, प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? फर्स्ट जो हमारा वर्ड है PUT, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं पुट। सेकंड वन CUT, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं कट। तो दोनों में सेम U लेटर यूज हुआ है, लास्ट में दोनों में T था, लेकिन फर्स्ट वर्ड में इसकी जो U की साउंड है U थी पुट, और सेकंड में इसकी जो साउंड है वो है कट, अ की साउंड। दोनों में डिफरेंस है। तो हम इसका आंसर ये क्यों नहीं दे सकते कि ये कुट क्यों नहीं है या ये पट क्यों नहीं है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स बट साउंड्स आर 44। तो हम कह सकते हैं कि एक लेटर की एक से ज्यादा तरीके से, एक से ज्यादा ध्वनियों से वो बोला जाता है। सो इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज। फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। कुछ स्पीच रिलेटेड जनरलाइजेशन है जो अपने इस सीरीज में लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फोनेटिक कुछ सिंबल समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं जो इस ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, और जैसे ही आपकी एक सीरीज कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आपको रिपीट करवा दिया जाएगा। तो आप इससे जुड़े रहें, इस एक्सरसाइज से जुड़े रहें। वीकली आपका ये जो टेस्ट होता है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि आपका सही इवैल्यूएशन हो सके कि आपने कितना इससे सीखा है। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 44 साउंड जो इंग्लिश की हैं। तो टुडे वी शैल डिस्कस कंसोनेंट साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कंसोनेंट साउंड कौन कौन सी है इंग्लिश लैंग्वेज की, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वोवल साउंड जो कल के लेक्चर के अंदर। तो आज अपन इन कंसोनेंट साउंड को पढ़ते हैं और आप इन कंसोनेंट जो साउंड हैं इनको कल लर्न करेंगे। इन सिंबल को, इनको लिख के जरूर देखेंगे। हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स आर देयर? 24। 24 आर consonant sound in English language. Then first of all हम इसको एक सीक्वेंस से मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले फर्स्ट साउंड प, दिस वन इज प। साउंड हमेशा स्लॉन्ट लाइन, थोड़ी सी तिरछी लाइन के बीच लिखी जाती है। जब हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं तो ये है हमारा P, लेकिन जब इसको हम स्लॉन्ट लाइन के अंदर, थोड़ी तिरछी लाइन के अंदर लिखते हैं दैट इज प। इसमें प की साउंड है, इसमें से वोवल साउंड को हटा दिया गया है। ओनली कंसोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं।
फर्स्ट हमारा कंसोनेंट सिंबल रहेगा प। सेकंड जो कंसोनेंट सिंबल है वो रहेगा हमारा ब। प एंड ब। कंसोनेंट साउंड जो है इनको स्लॉन्ट लाइन में जब भी लिखें तो एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं कंसोनेंट साउंड के लिए वो सिंबल इसका फिक्स सिंबल होगा, हम दूसरे लेटर से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसको लिखना चाहें इस तरह से कैपिटल बी लिखें, दिस वन इज नॉट करेक्ट। अकॉर्डिंग टू आरपी 24 सिंबल्स आर फिक्स्ड इन देयर फॉर्म। बिल्कुल अपनी फॉर्म के अंदर ये 24 जो कंसोनेंट साउंड्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। हमें इस तरह से और कोई भी लेटर, जैसे यदि अपन स्मॉल लेटर की भी बात करें तो ये लेटर भी हम यूज नहीं करेंगे। जो लेटर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही लेटर हम साउंड सिंबल के लिए यूज करना है। तो फर्स्ट साउंड प, सेकंड वन ब, थर्ड ट, नेक्स्ट वन ड, क। पहले अपन इन सिंबल को लिख लेते हैं, इसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी की कोई क्वेरी हो या कुछ डाउट हो, यू मे राइट इन मैसेज बॉक्स। आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज, इन साउंड्स को हमने फिक्स लेटर की हेल्प से ही लिखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे कुछ अलग सिंबल हमने यूज किए हैं, जैसे कि हमने च के लिए यूज किया है ट और श को मिलाते हुए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमने डी के साथ में 3 यूज किया है ज के रिप्रेजेंट करने के लिए। तो प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज। इसके बाद नेक्स्ट फ, व, थ, द, स, ज, ज, श, शज। हालांकि सहज लिखना इसको बिल्कुल सही नहीं है, अभी अपन इसको बात करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन की। इसके बाद लास्ट जो साउंड इसमें सिंगल रहती है दैट इज ह। इसके बाद में 3 नेजल साउंड जो हम कंसोनेंट में पढ़ते हैं, म, न, अंग, म, न, अंग, ल, र, व एंड य।
These are 24 consonant symbols of English language according to RP. RP के अकॉर्डिंग हम इन 24 कंसोनेंट सिंबल को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड्स के अंदर। अब अपने इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है जिस सीक्वेंस में मैंने इसको लिखे हैं। इसको एक बड़ी ही रिदम से आप बोल के देखें बार बार। प ब ट ड क ग च ज फ व थ द स ज श ह श ह म न अंग ल र व य। इसी सीक्वेंस में आपने इसको लर्न करना है ताकि आपको क्लासिफिकेशन बहुत इजीली याद हो जाए। अब वन बाय वन हम इन सिंबल को समझते हैं, इसको किस तरह से आपने यूज करना है, क्या इसका डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें, बहुत ही बिल्कुल इजी साउंड है ये दोनों। इनका एक ग्रुप है प ब, दोनों ही लिप से बोली जाती है प एंड ब। एक जगह से इनका उच्चारण हो रहा है जब भी दोनों लिप्स क्लोज होते हैं प ब, तो दोनों सेम साउंड है। लुक एट इन द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ आई अंडरलाइन पार्ट जो है इसका PUT पुट, तो उसमें जो फर्स्ट साउंड है वो किसकी साउंड है, प की साउंड है, पुट। सेकंड वन ब की साउंड, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड बुक, बुक में जो हम पहली साउंड बोल रहे हैं दैट इज ब। छोटा जो ये लेटर है बी का, यही लिखना है अपने को हमेशा साउंड सिंबल के अंदर, प एंड ब। नो प्रॉब्लम इन दीज टू साउंड्स। नेक्स्ट वन ट एंड ड, दोनों एक जगह से प्रोनाउंस हो रहे हैं, आप इसको फील कर सकते हैं ट ड, तो एक ही जगह से इनका प्रोनाउंसिएशन है, एक ग्रुप रहेगा इन दोनों का ट। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड TEN, 10, TEN, 10। नेक्स्ट वन ड, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड डिड, इन द वर्ड डिड वी यूज, इसमें दोनों साउंड ड की हैं डिड के अंदर, बीच में जस्ट छोटी ई की साउंड आ रही है डिड, तो ये दोनों एक ग्रुप से रहेंगे। प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे कि मैं ये वर्ड भी प्रोनाउंस कर रहा था प, और एक मैंने उच्चारण किया था ट, और तीसरा जो पेयर हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद में बताते हैं आपको एक रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट। क एंड ग सिंबल यही यूज करने हैं। हालांकि ओरिजिनल सिंबल क का ये था जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ आरपी में, लेकिन आजकल मोस्टली डिक्शनरी में हम सिंपल क लेटर को ही यूज करते हैं क सिंबल के लिए। क फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड कम, सी सिंबल सी यूज हुआ है, सॉरी इसमें लेटर सी यूज हुआ है, लेकिन इस सी लेटर की साउंड जो है वो क्या आ रही है, कम, क साउंड आ रही है। नेक्स्ट वन, जैसे इसी में अपन लिखें GUN, गन, ग की साउंड के लिए, तो क का ओरिजिनल सिंबल ये था, आजकल ये यूज नहीं होता। हम इंग्लिश डिक्शनरीज में भी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में भी इवन आपको यही सिंबल यूज किया हुआ मिलेगा, तो क ग। तो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड एक फैक्ट बता रहा था, हम जब भी ये तीन साउंड इंग्लिश के वर्ड के इनिशियल पार्ट में बोलते हैं, कौन कौन सी साउंड है ये है हमारे पास थ्री साउंड क प त।
क साउंड, प साउंड एंड ट साउंड। कपट जैसे अपन याद रखने के लिए बोल सकते हैं कपट। जो ये तीन साउंड्स हैं, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू के अंदर, स्टार्ट के अंदर जब भी ये बोली जाएंगी तो हम इसको थोड़ा एस्पिरेटेड फॉर्म में बोलते हैं। एस्पिरेटेड, एस्पिरेटेड फॉर्म क्या होती है, जिसे अपन हिंदी में टर्म यूज करते हैं महाप्राण ध्वनि। हिंदी में हमारे पास में दो तरह की साउंड होती है। एक है हमारे पास अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनि, और दूसरी है महाप्राण ध्वनि। जैसे आप हिंदी अल्फाबेट्स को देखोगे तो क के बाद हमें सेकंड अल्फाबेट मिलता है ख। तो क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है। थोड़ा सा पफ्ड एयर के साथ बोला जा रहा है, थोड़ा सा दबाव के साथ बोला जा रहा है। इसी तरह से ग, घ, च, छ, ज, झ, यानी इंग्लिश हिंदी के अंदर पहला जो ये लेटर अपन बोल रही हैं वो अल्प प्राण है, दूसरे में महाप्राण, ज्यादा अपन एयर का यूज कर रहे हैं ख, तो ये महाप्राण है। लेकिन इंग्लिश में टोटल जो लेटर हैं दीज आर नॉट एस्पिरेटेड, ये एस्पिरेटेड कोई लेटर नहीं है इनमें से। ये थ्री लेटर्स जो हैं इनको एस्पिरेटेड फॉर्म के अंदर बोलना है हमें। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में जब भी ये किसी वर्ड के इनिशियल पार्ट के अंदर स्टैंड होते हैं तो तब हम इसको क को थोड़ा सा ख की तरह, कंप्लीट ख नहीं बोलना, प को थोड़ा सा टी एच की साउंड की तरह और टी को टी एच की साउंड की तरह प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे अपन क, कम ऑन, कम ऑन, कंग्रेचुलेशंस, तो इन वर्ड के अंदर स्टार्टिंग में क है, किंग, तो हम उसको थोड़ा सा ख की तरह थोड़ा सा दबाव देखते हुए बोलते हैं जब भी स्टार्ट में आते हैं। प को थोड़ा फ की तरह, फैन, पेन नहीं फैन, हल्का सा उसमें एस्पिरेटेड फॉर्म की तरह हम उसको यूज करते हैं। इसी तरीके से ट, ट को हम हल्का सा ठ की तरह इसका उच्चारण करते हैं, इट इज 10 o'clock। तो ये तीन साउंड ही इंग्लिश में एस्पिरेटेड बनती हैं जब हम इसका यूज करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी हमें इंग्लिश के अंदर उच्चारण का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम सिर्फ बोलने में ही हम इन साउंड को थोड़ा डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं, बल्कि लिखने में सेम वही सिंबल यूज होते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप इसको बोलें तो बोलते समय हमें इन तीन लेटर को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट साउंड जो है हमारी क के बाद में ग, बहुत सिंपल साउंड्स हैं। नेक्स्ट वन च। अब जो च साउंड है ये दो सिंबल से बनी है। इसका जो ओरिजिनल सिंबल है वो ये था इंग्लिश के अंदर जो यूज हुआ सबसे पहले, लेकिन आजकल हमें इस सिंबल का यूज नहीं मिलता। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें यही सिंबल मिल रहा है जिसमें स्टार्ट में हमने ट सिंबल का थोड़ा यूज किया है और सेकंड हमने श, इन दोनों को मिला के हमने च सिंबल की जो शेप बनाई है ट एंड श को, तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में च। इसका प्रोनाउंसिएशन है च, और च के लिए फॉर एग्जांपल इन द वर्ड चिन, इन द वर्ड चर्च, CHURCH, चर्च, तो ये सिंबल हम
यूज करेंगे। ज, सिंपल ज साउंड, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड जज। जज, जज में जो ज साउंड है, ज साउंड के लिए चूंकि ये दोनों एक जगह से बोले जा रहे हैं, च ज, तो एक ग्रुप के हैं दोनों, च ज। ज के लिए हम यूज कर रहे हैं डी एंड लास्ट में उसके नीचे की ओर 3। तो ये सिंबल यूज होता है ज के लिए, तो इसको आप ध्यान रखें, च एंड ज। नेक्स्ट वन हमारा जो कंसोनेंट सिंबल है दैट इज फ, फ एंड व। फ सिंपल सिंबल है, इसको हम यूज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड फैन। व, सिंपल व साउंड, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड वेरी, VERY, very. In the word very, we are using simple v sound. th, अब th and the, th के लिए हम थीटा सिंबल यूज करते हैं जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते थे, दैट इज सिंबल स्टैंड्स फॉर th साउंड। द में हम जस्ट उल्टा ई बनाते हुए उसको ऊपर से जस्ट छोटा सा कट दे देते हैं, यूज्ड फॉर द साउंड। थ, द। अब थ का किस में यूज करेंगे, जैसे कि हम इसमें हम यूज करते हैं थ सिंबल के लिए जो वर्ड यूज करते हैं थिन, थिन। द के लिए हम यूज करते हैं दिस। तो इसकी जो अंडरलाइंड वर्ड की साउंड है, हालांकि इसमें भी TH से थ बन रहा था, यहां पे TH से बन रहा है हमारे पास द, तो दोनों एक ही ग्रुप की साउंड है, थ एंड द। नेक्स्ट हमारी जो साउंड है वो है स एंड ज। स, सिंपल स साउंड इंग्लिश में जो अपन पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल in the word sit, simple s sound is used, sit, first जो sound है s, second one z, look at the initial sound in the word ju। अब हम दो ज साउंड हमारे सामने आ चुकी हैं, पहली हमने ज साउंड पढ़ी थी D3 के साथ, जो D3 से ज बनता है वो इंग्लिश के अंदर सिंपल ज साउंड होती है, और जो Z से ज बनता है इसमें थोड़ी हमिंग साउंड आती है। जैसे हम उर्दू वगैरह के अंदर ये नुक्ता यूज करते हैं नीचे, तो इसमें मैंने एक डॉट लगाया है ज के नीचे, तो यहाँ पे ये इसका मतलब है ज, थोड़ा दबाव देके बोला जाएगा। ये सिंपल ज है, ये है ज, तो दिस वन इज जज, जग, जीप, इसमें ये सिंबल यूज होंगे। और यदि अपन कहें जहां पे हमें जेड से ज की साउंड मिलती है तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, जैसे कि हम वर्ड बोल रहे हैं जू, जू नहीं है जू, जूलॉजी, तो जू ज साउंड जेड से बनेगी, थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रेशर के साथ में थोड़ा हमिंग साउंड प्रोड्यूस इसमें आप करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टू सिंबल हैं श एंड शज। शज अपने एक कन्वीनियंस के लिए लिखा है मैंने, इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे कंप्लीट शज नहीं होता, तो इसका देख फर्स्ट ऑफ ऑल श, जो भी एस एच की साउंड है उसको हम बोलते हैं श। इसमें और इस साउंड में डिफरेंस रहता है थोड़ा, ये सिंपल स, ये है हमारे पास में श। तो जब भी आप एस एच के साथ साउंड लिखनी पड़े तो आप इस सिंबल का यूज करेंगे। इसमें बीच में
जस्ट कर्व नहीं होना चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए, जस्ट ऊपर से और नीचे से ये थोड़ी मुड़ी रहती हैं। तो ये साउंड है हमारे पास में श। तो शिप, इस तरह के जो वर्ड हैं एस एच से बनने वाले, उसमें हमें इस साउंड का यूज करना है। नेक्स्ट वन, जो सिंगल साउंड है हमारे पास में ये शज, तो इसमें जहां भी हम मोस्टली, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड VISION, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसकी यदि हम साउंड देखें VISION, तो इसमें हम जनरली इस वर्ड को बोलते हैं विजन। तो इसके प्रोनाउंसिएशन विजन नहीं है, इसमें श और ज इसकी मिक्स सी साउंड प्रोनाउंसिएशन में आती है विशन, विशन। तो ये जो साउंड है मोस्टली आपको एस से जहां ज बनता है वहां आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड जैसे अपन लेते हैं PLEASURE, प्लेजर। अब प्लेजर बोलते हैं इसको, खुशी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे रहेगी? प्लेजर। ना इसमें श आता है ये, ना ज आता है, प्लेजर। तो इस टाइप की साउंड आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जहां पे भी आप एस से ज साउंड निकालते हैं वहां मोस्टली इस सिंबल का हमें यूज करना है। तो अब हम 3 ज साउंड पढ़ चुके हैं, सिंपल ज साउंड, इसके बाद में जेड से बनने वाली ज साउंड और एस इत्यादि से बनने वाली श साउंड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों साउंड का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे ताकि आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक न करें। नेक्स्ट जो ये सिंगल साउंड रहती है हमारे पास, ह फ्री साउंड है, अकेला ही है इसका प्रोनाउंसिएशन, और किसी साउंड का वहां से नहीं होता जहां से ह का होता है। इसके लिए हमने सिंपल जो स्मॉल एच लेटर का यूज किया है सिंबल के लिए। आपको भी हमेशा यही करना है, इस लेटर को कभी चेंज नहीं करना। शज के लिए हमने 3 टाइप में ये सिंबल का यूज किया था, इसी का ही आप यूज करेंगे। ह, जहां भी आपको ह की साउंड नजर आती है, हिट, हीट, इन दोनों वर्ड की इनिशियल जो साउंड है दैट इज ह साउंड। तो ह साउंड के लिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिंपल साउंड है। इसके बाद दीज आर 3 नेजल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये 3 नेजल साउंड हैं, म, न, अंग। इन्हें हम बोलते हैं नेजल साउंड, नेजल साउंड। और वैसे हिंदी में हमें नेजल साउंड भी मिलती हैं, नेजेलाइज्ड साउंड भी मिलती है। इंग्लिश में सिंपल हम नेजल साउंड का ही यूज करते हैं। देयर आर नो नेजेलाइज्ड साउंड इन इंग्लिश। डिफरेंस क्या होता है नेजल साउंड में और नेजेलाइज्ड साउंड में? तो जब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो जैसे कि अपने हिंदी वर्ड लेना होगा इसको समझने के लिए, लुक एट द वर्ड चंद एंड चांद। दीज आर 2 वर्ड्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के हमने 2 वर्ड लिए हैं। चंद, चंद के ऊपर हमने एक डॉट शो किया है। ये जो साउंड है हमारे नाक से बोली जा रही है, ये हमारे नोज को शो कर रहा है चंद। तो ये है हमारी नेजल साउंड। इसे हम कहते हैं जो ध्वनि केवल हमारी नेजल कैविटी से बोली जाए, केवल नाक से बोले जाने वाली ध्वनियां नेजल साउंड कहलाती हैं। और ऐसी ध्वनियां जिनको प्रोनाउंस करते समय हम नाक के साथ साथ ओरल कैविटी, हमारे मुंह में से भी एयर पास करते हैं, उसे हम कहते हैं नेजेलाइज्ड साउंड। जैसे कि हम इसके हिंट के लिए
ये भी याद रख सकते हैं कि ये हमारा माउथ है, ये हमारा नोज है। यानी जो साउंड नाक और मुंह दोनों से बोली जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नेजेलाइज्ड साउंड। ये हिंदी में होती हैं नेजेलाइज्ड साउंड, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम नेजेलाइज्ड साउंड डिस्कस नहीं करते क्योंकि इंग्लिश में ये होती ही नहीं है। तो सिर्फ हमें नेजल साउंड को ही डिस्कस करना है। बाकी इन 3 नेजल साउंड के अलावा बाकी सभी ओरल साउंड हैं। ओरल कैविटी से जब भी ये दीज साउंड्स आर द रिजल्ट ऑफ द एयर पासेस, जब भी ये जो साउंड्स हैं वो किसका रिजल्ट हैं, जैसे ही एयर जो पास होती है हमारे लंग्स जैसे ही कंप्रेस होते हैं, जो फेफड़े हैं जैसे ही सिकुड़ते हैं, दे मेक्स अ प्रेशर एंड एयर पासेस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू माउथ और नोज। या तो ओरल कैविटी से माउथ के माध्यम से या नेजल कैविटी से नोज के माध्यम से एयर बाहर जाती है, तो उसी का परिणाम होता है हमारा बोलना। इसी को अपन बोलते हैं पल्मोनिक एयर स्ट्रीम, इग्रेसिव पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। हालांकि ज्यादा डिटेल हो जाएगी ये। तो पल्मोनिक इग्रेसिव, पल्मोनिक का मतलब रिलेटेड टू आवर लंग्स, व्हेन आवर लंग्स कंप्राइजेस, जब भी ये सिकुड़ते हैं तो क्या होता है कि एयर पासेस, दे मेक ए प्रेशर एंड एयर पासेस आउट ऑफ द ओरल कैविटी और नेजल कैविटी। तो यदि वो नेजल कैविटी से एयर पास हो रही है, हमारी ओरल कैविटी बंद है, तो वो कहलाती है नेजल साउंड, म न अंग। और यदि हमारी नेजल कैविटी बंद है और ओरल कैविटी से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दीज आर ओरल साउंड्स, वो हमारी होंगी ओरल साउंड। तो इंग्लिश में हम 3 नेजल साउंड, इसको हम बाद में ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एक बार आपको कंसोनेंट सिंबल लर्न रखने हैं। म न अंग, म की साउंड, लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड मैन। मैन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है म की साउंड आ रही है, उसके लिए हमने इस सिंबल का यूज करना है न। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द वर्ड नाइन, नाइन, न साउंड का हम यूज कर रहे हैं। अंग, अंग का सिंबल भी थोड़ा सा स्पेशल रहता है, इस टाइप से इसको बनाना है, जे जैसे बनता है जिस शेप में, और उसको थोड़ा सा आगे से इस तरह से मोड़ना है, अंग। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड किंग, अंग की साउंड आती है, किंग, रिंग, सिंग। ये जो वर्ड है अंग साउंड जो आ रही है, उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। दीज आर 3 नेजल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यदि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी नेजल साउंड्स आर देयर, 3 नेजल साउंड्स आर देयर, म न अंग। नेक्स्ट वन ल र व एंड य। व एंड य ये दोनों एक ग्रुप से रहते हैं वैसे। तो ल र, ल सिंपल, ल के लिए यही सिंबल यूज करना है जस्ट स्ट्रेट लाइन के लिए। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि इन द वर्ड लेट, जो फर्स्ट साउंड है इन द वर्ड लेट, ल र। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड रैट, फर्स्ट साउंड इन द वर्ड रैट। लेकिन इसके लिए सिंबल हमने फिक्स है, यही यूज करना है र के लिए। व, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड वॉज। अब यहां पे व की सेकंड साउंड आ चुकी है। पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल व, ये सिंपल व साउंड है, ये है हमारे पास में व। लिप्स हमारे क्लोज राउंड रहते हैं, क्लोज राउंड शेप में व। ये सिंपल स्प्रेड लिप्स रहते हैं हमारे, व सिंपल ये शेप में लिप्स हैं, और इसके अंदर जो हमारे लिप्स हैं वो क्लोज राउंड शेप में आ जाते हैं। डिफरेंस आपको मुख्यतः ये ध्यान रखना है,
जहां भी वी से वह साउंड आती है तो आपने इस सिंबल का यूज करना है, सिंपल वह साउंड। यदि आपकी वह साउंड डब्ल्यू से बन रही है तो आपने इस सिंबल का यूज करना है। उसको थोड़ा आप प्रेशराइज करके क्लोज लिप्स की हेल्प से बोला करें, जैसे वॉच, वॉच, WATCH, वॉच। तो इस टाइप के जो भी वर्ड हैं, इन साउंड का आप डिफरेंस ध्यान रखें। जब भी W से कोई वर्ड दिया है उसके लिए आपको इस साउंड सिंबल का यूज करना है, और यदि आपको V से कोई वर्ड दिया है तो आपको इस सिंबल का यूज करना है। लास्ट जो साउंड है इसकी, दैट इज लास्ट साउंड में हम डिस्कस करते हैं य। सिंपल जे सिंबल की तरह, लेटर की तरह ये सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड यस, यह साउंड है। तो ये दोनों ही जो साउंड है व य, तो ये जो दोनों साउंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेमी वोवल्स का मतलब है ये साउंड लगभग वोवल साउंड की तरह बोली जाती है। तो इसके लिए हमें देखना होगा डिफरेंस बिटवीन वोवल एंड कंसोनेंट साउंड। यदि आपसे पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन वोवल एंड कॉन्सोनेंट तो हम सिंपल बोलते हैं A, E, I, O, U. These 5 are vowels in English and 21 are consonants in English language. ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हुई कि वोवल और कंसोनेंट के अंदर डिफरेंस या कौन कौन से हम यूज करते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंसोनेंट एंड वोवल साउंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसके अंदर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। कौन सा डिफरेंस है इसके अंदर? हमें ये देखना होगा कि साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद अ फ्रिक्शन, ऐसी ध्वनियां जो फ्रिक्शन, बाधा के साथ बोली जाएं, रुकावट के साथ बोली जाएं, दे आर कंसोनेंट साउंड, वो कंसोनेंट साउंड है। और ऐसी ध्वनियां जो बिना बाधा के, बिना फ्रिक्शन के, बिना बैरियर के, बिना ऑब्स्टेकल के बोली जाएं, दे आर वोवल साउंड। जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम एक वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने इसमें हमने प्रोड्यूस किया CARRY, कैरी, ई साउंड को जब भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई भी रुकावट नहीं आ रही। जैसे लंग से एयर बाहर जा रही है तो रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। और यदि हम जैसे कोई भी कंसोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्रोनाउंस द साउंड प, when we pronounce the sound p, our both lips are closed and air initiated by our lungs makes a pressure behind the lips. lips के पीछे एक प्रेशर बनाती है और तब हमारे lips यानी lips से टकराती है। टकराने से जो ध्वनि बनती है they are consonant sound. प, फॉर एग्जाम्पल प, जब प प्रोनाउंस करते हैं लिप्स क्लोज थे, एयर टकराई लिप्स के बैक साइड में, और जब भी ये लिप्स ओपन हुए एंड एक्सप्लोसिव साउंड विल बी क्रिएटेड, दैट इज प, उसे अपन बोलते हैं प। और यदि इंग्लिश की बात करें, सॉरी वोवल्स की बात करें, तो आ, ई, ओ, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है रास्ते के अंदर, कोई भी कहीं भी जो साउंड है वो टकराती नहीं है। सो दीज आर वोवल साउंड्स। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कंसोनेंट साउंड और वोवल साउंड में। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंसोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद अ फ्रिक्शन एंड वोवल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फ्रिक्शन। अब अपन लास्ट में बात कर रहे थे व एंड य। ये जो दो साउंड सिंबल है इंग्लिश के, इनको जब भी प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। यदि तो फ्रिक्शन न हो तो ये वोवल साउंड बन जाए, यदि फ्रिक्शन है तो कंसोनेंट साउंड बन जाए। इनको हम बोलते हैं, इन दोनों साउंड को सेमी वोवल साउंड।
सेमी वोवल यानी कि वोवल की तरह ही बोली जाती है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो हाउ मेनी सेमी वोवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने वोवल साउंड्स हैं? 2 वोवल साउंड्स, सेमी वोवल साउंड्स हैं, व एंड य। आई थिंक ऑल यू हैव गोट द पॉइंट। आपने अच्छे से कंसोनेंट साउंड को समझ लिया होगा। किसी की भी क्वेरी है तो आप मैसेज में से पूछ सकते हैं। कल आप क्लास से पहले ये कंसोनेंट सिंबल जरूर लर्न कर लें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट आए किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखने में। इसके बाद हम वोवल साउंड, एक दिन हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा इसकी एक्सरसाइज, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो आप सभी अपनी क्वेरीज, आपके सजेशंस, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे आप सेंड करते रहें ताकि उनके ऊपर मैं आपको अच्छा फीडबैक आपका होगा तो मैं अच्छा इंप्रूवमेंट क्लास के अंदर दे पाऊं। तो आप सबसे पहले इन कंसोनेंट साउंड्स को इसी सीक्वेंस में आपने बार बार इनको बोल के देखना है। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको लिख के भी जरूर देखना है, क्योंकि अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं। चाहे हमें एग्जाम में लिखना नहीं है, चाहे हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही उसमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन जो राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिखना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो लिखने के बाद आप अपनी मिस्टेक्स दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप बने रहें इसके साथ कि लिखते रहें और इन वर्ड्स को, अपनी मिस्टेक्स को दूर करते रहें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न आए। यदि कोई किसी की क्वेरी है तो प्लीज टाइप इन मैसेज बॉक्स में ही टाइप करें, आपकी आवाज में नहीं सुन पाऊंगा। तो जो भी किसी की क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इसके साथ आज हमने कंसोनेंट साउंड कंप्लीट डिस्कस किया है। कल हम वोवल साउंड डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में। गुड बाय।